मंच पर इतना किरौना आप लोग बुला लिए हैं, इस पॉइंट में घुस रहा है, यहाँ हाथ लग रहा है तो यहाँ घुस गया यहाँ मारने लगे तो इस पॉइंट में घुस गया। अब कहाँ कहाँ घुस गए हैं क्या क्या बताएं आप लोग अभी तक एक खूबसूरत सीरियल देख रहे थे। हाँ। अब एक बदसूरत विज्ञापन आपके सामने खड़ा है आप लोग इसको भी बर्दाश्त करिए, जहां है वहीं बैठे रहिए। पैसा वसूल प्रोग्राम अब चालू हो रहा है। हाँ। ये वीर रस के कवि आए, मार चिल्ला के रख दिए। वीर रस के कविवन बहुत चिल्लाते, हम गई गुजरी देह पर चिल्ला नहीं सकते। हाँ। मान ले गई गुजरी देह पर चिल्ला दें, आवाज उठ जाए, उठ तो जाए, मगर क्या पता वहां से लौटे न लौटे। तो यही खुशी के मौके पर श्राद्ध का मंत्र पढ़ना पड़ेगा। इसलिए वीर रस की कविता नहीं पढ़ते। और वीर रस के कवि क्या कहेंगे, आजादी को पटेल और सुभाष चाहिए, कहां से लाओगे मान लो आ गए सुभाष चंद्र बोस तो कहेंगे तुम मुझे खून दो, हाँ। हम तो न दे जौन पाव डेढ़ पाव बचा है वही चूस के बैठ जाएं तो घर वाले क्या करेंगे। इसलिए मैं वीर रस की कविता नहीं पढ़ता। क्या है यार, अरे यार अभी चिल्लाना चालू नहीं किए, आगे बढ़ा दो पीछे खसका दो। माइक के पास आ जाइए, पीछे तक आवाज नहीं जा रही। अब क्या माइक मुंह में थोड़ी घुसेड़ लेंगे यार इसका आवाज बढ़ा दो भैया थोड़ा। आप लोग जहाँ हैं वहाँ बैठी रहे, बेटियाँ और आगे चली आवें और अच्छी बात है। आवाज बढ़ाओ भैया। यहाँ ये सरकार जो है, सरकार के एक नियम के हम सख्त खिलाफ हैं, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण जौन काम अपने खिलाफ हो काहे माने। अब एक शक्ति के भक्ति में तो हम इस गति को प्राप्त हो गए तो इसलिए हम शक्ति की भक्ति नहीं कर पाते। दुर्गा जी हमको माफ करें। यहाँ से बस आप लोग चालू रहिएगा, आप लोग थोड़ा सा मन बनाइएगा। मैं कुछ अच्छी पंक्ति भी पढ़ सकता हूँ, कुछ खराब भी पढ़ सकता हूँ। जिसको खराब लगे वो महफिल छोड़ के चला जाए। मुसीबत यह है कि ये भाजपा का मंच है, मैं भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकता मगर पढ़ना चाहता हूँ। मैं संस्कार से अपनी पसंद से भाजपाई हूँ, एकदम सच कह रहा हूँ। मगर इस सरस्वती के मंच पर जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। वैसे हमारी श्रीमती जी ने कहा है कि सच मत बोला कर। हाँ। हमने कहा क्यों, क्योंकि कोरोना काल में इतना बर्तन मांजना पड़ा है भाई साहब कि अगर ये कहेंगे तो आप विश्वास भी नहीं करेंगे कि कैसे मैं गति को प्राप्त हो गया। ये अब पुलिस वाले नहीं है, अरे बाप रे बाप खड़ा है डंडा लेके। पुलिस वालों से हमको बहुत भय लगता है भाई साहब, और योगी के राज में तो बहुत। हाँ। एक बार मोटरसाइकिल से हम चले जा रहे थे तो हमको पुलिस ने पकड़ लिया। कहा हेलमेट दिखाओ, हमने कहा है। कहे कहाँ है, हम कहा ये लटकाए हैं। कहे लटकाए हैं तो पहन ले। हम कहा हेलमेट का इतना बोझ होता है, इसके बोझ से हम दब जाते हैं। कहे पहिर, हमने पहन लिया। कहे कागज है, हमने कहा हाँ है। कहे सब सही है, हमने कहा सब सही है। तब कहते हैं कि अच्छा 100 रुपया दे के चला जा। हाँ। हमने कहा भाई सब सही है तब काहे 100 रुपया दे। तब कहते हैं पुलिस से इतनी देर जबान लड़ाने का सही। तो यहाँ से ये पीछे ना बात करो यार, जब हम खुद कुत्ते की तरह माइक पर भौंकने के लिए खड़े हैं तो हमारी भूमिका से मेल मत मिलाओ भाई। आप लोग भी ऐसे सन हो जैसे पीछे पैदा ही नहीं हुए हैं आप। माँ बहनें बैठी हैं, किसी की बेटी होगी वो मेरे भी जीवन में आई, मगर नहीं, मेरे पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती भाई साहब, ये मैं खुलेआम कहता हूँ। क्योंकि एक अदद अपने पास भी पत्नी है भाई साहब,
मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने उससे कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। तो मैंने पूछा क्यों? तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व करूं? बहुत अच्छे। तब मैंने उससे कहा कि भाग्यवान मैं एक अदद वो आइटम हूं जिसने तुझे एक औलाद फौलाद जैसी दी है, हाँ। जो 5 फीट 8 इंच लंबा है, हट्टा कट्टा है, गोरा चिट्टा है, बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। मैं उस पर नाज करता हूं, इसलिए तू मुझ पर नाज कर। हाँ। तो और भन आ गई भाई साहब मेरे ऊपर। कहने लगी देखो अब हमारा मुंह मत खुलवाओ, हाँ। तुम्हारे ऊपर भरोसा करती तो यहू न होता। ये है सम्मान हमको घर में मिला है, इसलिए हम जय हो दादा। शक्ति की पूजा नहीं करते। हाँ। वैसे मैं अपने प्रधानमंत्री से प्रभावित हूँ पूरी तरह। हाँ। प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। दूसरे की औलाद है छोड़ दो। भाई साहब ये विधायक जी के भाई बैठे हैं कि नहीं? हाँ बैठे हैं। बैठे रहिए कि भाई साहब आज के कवियों का आप ही एटीएम बैंक हो। जाना मत। हाँ बता दे रहे हैं कि निकल ले पीछे से खसक के तो हम रोवत रोवत अपने घर जाएंगे। अब यहाँ से कुछ आप लोगों के लिए अच्छी पंक्ति पढ़ता हूँ। वैसे मैं गंदी पंक्तियों के लिए पूरे देश में गंधाया हूँ। मैं अपने पूजा की पंक्ति परिचय की पढ़ता हूँ और हाथ जोड़कर इसमें आप लोगों से मैं समर्थन की भीख मांगता हूँ। हाँ दादा। हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए। हर एक सैलाब से खुद को बचा करके चले आए। अहम दिल के तो दरिया में बहा करके चले बहुत अच्छे आए। दादा।